अगर एक घर की महिला हेल्दी नहीं है तो उससे उसके बच्चों को भी इफेक्ट होता है, उसके गृहस्थी में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज शी इज़ द प्राइमरी केयर टेकर ऑफ द होम। जब पीरियड्स आते हैं उनको तो उस टाइम हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। दे शुड टॉक ओपनली टू देयर पेरेंट्स या उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स तो हैं। आज का मुख्य इवेंट हमारे लिए एक आई ओपनर है। ये हमारी आंखें खोलेगा कि कैसे हम नारी शक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई गांठ दिखे या फिर कोई जैसे पर्सनल हाइजीन होती है, विमेन को जैसे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन होती है, उसको अच्छा रखे, या अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अगर फीमेल्स देखें और उसको जाके आपकी हेल्थ केयर को जाके अपने डॉक्टर को जाके बताएं तो वो उस आगे कोई और बड़ी प्रॉब्लम आने से उसको रोक सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ध्वनि न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं होटल हयात में, जहां पर हेल्थ केयर होराइजन 2025 लॉन्च कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर श्रीमती रेखा गुप्ता जी आएंगी। मिडवेज फाउंडेशन के द्वारा ये पूरा नेशनल कॉन्क्लेव ऑन वीमेंस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र भी हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो पूरा इवेंट है उसमें क्या चीज़ कुछ खास दिखाई जाएंगी? सर, इवेंट में हमारे को ये बताना है कि इंडिया में सोशल इश्यूज़ और हेल्थ केयर के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन उन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप्स को मिलके, इंश्योरेंस कंपनीज़, हेल्थ केयर कंपनीज़ को मिला के हमें ये देखना है कि जो बेनिफिशरीज़ हैं वो इंडिया का सिर्फ वो ऑडियंस ना हो जिसके पास पे करने की क्षमता है। हम ग्रास रूट लेवल तक हेल्थ केयर को पहुंचाना चाहते हैं और इक्वल हेल्थ केयर को पहुंचाना चाहते हैं। मान लीजिए, अगर मैं 1000 रुपये की एक मेडिसिन अफोर्ड कर सकता हूं दिल्ली बैठे हुए, मैं चाहता हूं चंपारण बिहार में भी कोई उस चीज़ को सेम अफोर्ड कर पाए, बट चाहे वो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी करे, चाहे मेडिकल हेल्थ केयर कंपनीज डायनेमिकली उसको सब्सिडाइज करे उस क्षेत्र के लोगों के लिए। पर कैसे ये एक कलेक्टिव पॉलिसी आ सकती है ताकि हम ये हेल्थ केयर को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बना सके, उसके लिए ये मुहिम है। हम एनुअली ये इवेंट करते हैं जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, हॉस्पिटल ओनर्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, जितने भी हेल्थ केयर में स्टेक होल्डर्स हैं, वो साथ में आके कैसे हम एक पॉलिसी ऐसे बनाएं ताकि हर किसी का बेनिफिट। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ये बोलना ज़रूरी है कि महिलाओं को सबसे पहले सशक्त करना है। अगर एक घर की महिला हेल्दी नहीं है तो उससे उसके बच्चों को भी इफेक्ट होता है, उसके गृहस्थी में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज शी इज़ द प्राइमरी केयर टेकर ऑफ द होम। तो महिलाओं का सबसे ज़्यादा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और नवरात्रि के हम जस्ट 2 दिन पहले हम ये बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान होना चाहिए। अगर एक महिला स्वस्थ रहेगी तो पूरा भारत स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, महिला स्वस्थ रहेगी। मैम, थोड़ा सा आप भी बताएंगे यहाँ पर कि आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है उससे महिलाओं को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? हाय, आई एम डॉक्टर दीपिका एंड आई एम एसोसिएटेड विद द इनर व्हील ऑर्गेनाइजेशन। और महिलाओं के लिए ये और जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो ये आज हम काम कर रहे हैं, बेसिकली इसलिए किया गया है कि हम जितने भी प्रिवेंटिव सर्विसेज हैं महिलाओं को कैसे दें। प्रिवेंटिव सर्विसेज में क्या होता है कि महिलाओं में मोस्टली सर्वाइकल कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा पाए जाते हैं, तो अर्ली स्टेजेस पे वो जो है डेवलप नहीं हो पाते, पता नहीं चल पाता। तो उसमें क्या होता है कि हम कैसे महिलाओं को वैक्सीन्स दें, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है वैक्सीन्स के बारे में, कैसे उसे अर्ली स्टेज में हम डायग्नोस करें। सबसे पहले तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस प्रोग्राम का थीम यही रहेगा कि कोई भी बीमारी है उसको इनिशियल स्टेजेस पे कैसे हम देखें। और लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम टेस्ट कौन सा करवाएं जाके। तो बेसिकली जैसे सर ने बोला कि कोई भी चीज़ है उसे ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना, क्योंकि हायर लेवल्स को, हायर अथॉरिटीज़ को पता है कि ये चीज़ कैसे आएगी, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जाके उसे कैसे पता करना है, ये इन प्रोग्राम्स के थ्रू ही पता चलेगा। हम साथ में मिलके ये सोचते हैं कि हम इस चीज़ को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, अभी तो हम लोग जैसे दिल्ली में हैं, लेकिन अगर हम बात करें यही बहुत कोई बिहार के किसी गांव की बात, तो वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँच पाएगी? ये तो बहुत बिग स्केल पे कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, हर एक स्टेट में अपनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। बिकॉज अभी हम दिल्ली में हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि हर स्टेट में हर लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है। तो कोई भी है, एक प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर होता है, वहाँ के डॉक्टर्स दे आर वर्किंग। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है उसके साथ NGOs भी होती हैं, और जो उससे और ग्राउंड लेवल पे जाएँ तो और भी NGOs हैं और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि घर घर में जाके ये चीज़ वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और महिलाओं से रिलेटेड जैसे कोई सैनिटरी पैड्स हैं, कोई उसकी पर्सनल हाइजीन है, कैसे मैनेज करना है ताकि दोबारा से इन्फेक्शन ना हो। तो इंडिविजुअली भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इस इवेंट में आई हैं डॉक्टर अमित कौरपुरी जी भी, ये भी बताएंगी यहाँ पर महिलाओं से संबंधित क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है। जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक सिम्पोजियम है जिसका शीर्षक है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन प्रीसीड्स क्योर।
तो डॉक्टर उर्वशी मित्तल ने मुझे इनवाइट किया है और यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है। जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि विमेन से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। जैसे जैसे हमारा खान पान बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल रही है और प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं, तो वैसे ही नई डिजीज़ेस भी आ रही हैं, वुमेन को भी नई डिजीज़ेस आ रही हैं। अब सबसे पहला जो मैं देखती हूँ कि जनरल पब्लिक में ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। दूसरा वुमेन रिलेटेड हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, मेनोपॉज होता है, उसमें वुमेन को अपना केयर करना बहुत ज़रूरी है। इवन जो गर्ल्स होती हैं, ग्रोइंग गर्ल्स होती हैं, उनमें एनेमिक होती हैं काफ़ी, तो ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उनको स्वयं ही अपने खान पीन का, न्यूट्रिशन का, साथ साथ में एक्सरसाइज और स्पिरिचुअल हेल्थ का, क्योंकि मेरे हिसाब से हेल्थ 3 चीज़ों से बनती है, आपकी फिज़िकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। तो तीनों का ही सामंजस्य हो बहुत ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। तो मेरा आज यही मैसेज होगा सभी वुमेन को कि प्लीज़ डू टेक केयर, बिकॉज आप प्रिवेंटिव मेजर्स अगर लेते हैं तो डिज़ीज़ आएगी ही नहीं, और अगर आई है तो बहुत जल्दी भाग जाएगी। मैम, जैसे शहर की लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा केयर करती हैं अपनी, लेकिन गांव में जो रहती हैं, जिनको या बहुत पिछड़े क्षेत्र से आती हैं, उनके लिए कैसे वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं? देखिए, गांव में जो लेडीज़ रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो रूरल वुमेन होती हैं वो बहुत ज़्यादा फिज़िकल लेबर वर्क, लेबोरियस वर्क ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है हाइजीन में, मेन प्रॉब्लम आती है। अगर वो अपने हाइजीन का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, लाइक हाइजीनिक, सपोज़ जब पीरियड्स आते हैं उनको, तो उस टाइम हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। दे शुड टॉक ओपनली टू देयर पेरेंट्स या उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, और हाइजीन का अगर ख्याल रखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज वो फिज़िकल एक्टिविटी करती हैं, लेबोरियस वर्क करती हैं, खाना भी उनका बहुत ही सिंपल होता है। आप अर्बन वुमेन को देखोगे तो उनमें प्रॉब्लम ओबेसिटी की ज़्यादा होती है, रूरल वुमेन में देखोगे तो उनमें प्रॉब्लम जो होती है अंडर वेट की होती है। अगर उनको न्यूट्रिशियस फूड मिले और फिज़िकल एक्टिविटी जो वो कर रही हैं वो करती जाएं, करती ही रहें वैसे ही, और साथ साथ में हाइजीन का ख्याल रखें, थोड़ा सा एजुकेट करें अपने आप को, तो मुझे नहीं लगता ये जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। क्लीनलीनेस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ये हमारी आंखें खोलेगा कि कैसे हम नारी शक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कैसे प्रिवेंटिव चेकअप्स के थ्रू आप सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियां, जो कि इंडिया में नंबर 1 और नंबर 2 किलर्स हैं फीमेल्स के लिए, उनको रोक सकते पता ही हैं। नहीं चलता। जब वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब जाके वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, लेकिन इनिशियली उस लेवल में को हमें जानना चाहिए कि किस तरीके से बीमारी है। कोई भी छोटे से छोटा लक्षण दिखे, कोई भी फीमेल को कोई गांठ दिख रही है अपने शरीर में, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई गांठ दिखे, या फिर कोई जैसे पर्सनल हाइजीन होती है, विमेन को जैसे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन होती है, उसको अच्छा रखें, या अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अगर फीमेल्स देखें और उसको जाके आपकी हेल्थ केयर को जाके अपने डॉक्टर को जाके बताएं, तो वो उस आगे कोई और बड़ी प्रॉब्लम आने से उसको रोक सकते हैं कि कोई और बड़ी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, बाद में पूरा ब्रेस्ट रिमूवल या पूरा यूट्रस रिमूवल ही होना पड़ता है, जिससे महिला को भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, थैंक यू मैम। हम आपको दिखा देते हैं एक बार अंदर कॉन्क्लेव चल रही है, किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जगह से डॉक्टर्स आए हुए हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं इस कॉन्क्लेव को सुनने के लिए। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, वो पूरी जो वीमेंस की हाइजीन कैसे मेंटेन करें, अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ दिखा सकती हैं, किस तरीके से उनको एक सही मार्गदर्शन मिले, इस पर पूरी चर्चा की जा रही है। मैं आपसे फिर से करूँगा मुलाकात किसी अन्य जगह पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।